नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के एक जिले जामताड़ा की। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस जगह को सिर्फ इसकी हालिया पहचान से हट कर देखें। हम्म। मतलब इसका भूगोल, संस्कृति, इतिहास, ये सब क्या कहते हैं। हाँ, क्योंकि जामताड़ा का नाम सुनते ही आजकल लोगों के मन में एक खास तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। और अक्सर वो तस्वीर पूरी नहीं होती। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। जामताड़ा एक ऐसा नाम जिसके आजकल कई मतलब निकाले जा रहे हैं। सही बात है। किसी भी जगह की कहानी उसकी सुर्खियों से कहीं ज्यादा गहरी होती है, और जामताड़ा के साथ भी यही है। सिर्फ एक पहलू से पूरी बात समझ नहीं आती। तो शुरुआत करते हैं इसके भूगोल से। ये है कहाँ असल में? नक्शे पर देखें तो झारखंड के उत्तर पूर्वी तरफ। जी हाँ, बिल्कुल। झारखंड के उत्तर पूर्व में, और इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से सटी हुई है। अच्छा। और ये लोकेशन महत्वपूर्ण है। यहाँ की जमीन देखिए काफी उपजाऊ मानी जाती है। अजय नदी है वहाँ, जो सिंचाई वगैरह के लिए अहम है। तो मतलब कृषि प्रधान इलाका हुआ। हाँ, बिल्कुल। जानकारी यही कहती है कि मुख्य रूप से ये ग्रामीण इलाका है, और खेतीबाड़ी वही लोगों की रोजी रोटी का मुख्य जरिया रहा है। ये इसकी आप कह सकते हैं पारंपरिक पहचान है। समझ गया। और लोग, कैसी आबादी है वहाँ? दस्तावेजों में जिक्र है कि संथाल जनजाति के लोग काफी हैं। जी, संथाल जनजाति की अच्छी खासी आबादी है। साथ ही आपको बंगाली और हिंदी भाषी समुदाय भी मिलेंगे। अच्छा, तो मतलब एक तरह का मिक्स है। हाँ, बिल्कुल, एक मिली-जुली आबादी। और यही चीज भाषाओं में भी दिखती है। भाषाएं कौन कौन सी? खोरठा का नाम सुना है। हाँ, खोरठा है, संथाली तो है ही, हिंदी और बंगाली भी। ये सब आम बोलचाल में है। तो ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग कल्चर एक साथ रह रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ की संस्कृति काफी मिली-जुली है। हाँ, त्योहारों का भी जिक्र है। दुर्गा पूजा, काली पूजा तो होंगी ही, बंगाल सीमा के पास है। हाँ, दुर्गा पूजा, काली पूजा का जोर रहता है। साथ ही सरहुल, सोहराई, कर्मा, ये आदिवासी समुदाय के प्रमुख त्योहार हैं। और ये सब मतलब काफी उत्साह से मनाए जाते होंगे। जी, सूत्रों में यही बताया गया है कि इन त्योहारों को लेकर काफी उत्साह रहता है। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये समुदाय को जोड़ने का भी काम करते हैं। जैसे सरहुल में प्रकृति की पूजा होती है, अच्छा। जो दिखाता है कि लोगों का अपनी जमीन से कितना गहरा रिश्ता है। ये परंपराएं बहुत गहरी हैं। ये भी जामताड़ा की कहानी का एक अहम हिस्सा है। सही कहा। संस्कृति के बाद थोड़ा शिक्षा और विकास पर आते हैं। जामताड़ा कॉलेज का जिक्र मिला। जी, जामताड़ा कॉलेज है, जो सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से अफिलिएटेड है। ये जिले में हायर एजुकेशन का एक सेंटर है। लेकिन क्या स्थिति, मतलब ओवरऑल? देखिए, कॉलेज तो है, पर दस्तावेज ये भी इशारा करते हैं कि शिक्षा के स्तर को सुधारने की कोशिशें तो हैं, पर चुनौतियां भी कम नहीं। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्कूलों तक पहुंच, क्वालिटी एजुकेशन, ये सब मुद्दे हैं। और क्या 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 ऐसा कोई कनेक्शन दिखता है इन दस्तावेजों में कि जैसे शिक्षा या रोजगार के मौके कम हैं और उसका शायद कोई लेना देना हो उस चीज से जो जिसके लिए जामताड़ा बाद में बदनाम हुआ, मतलब वो साइबर क्राइम वाला एंगल? देखिए, दस्तावेज सीधे सीधे ऐसा लिंक नहीं बनाते। वो तो नहीं कहते कि इसी वजह से हुआ। लेकिन हाँ, ये सोचने वाली बात जरूर है, जैसा कि कई विकासशील क्षेत्रों में होता है, हाँ। कि अगर युवाओं के लिए पारंपरिक रास्ते जैसे पढ़ाई या नौकरी अगर वो सीमित हों, तो कई बार लोग दूसरे रास्ते तलाशते हैं। और टेक्नोलॉजी के आने से इसमें एक नया एंगल जुड़ गया। पर इसे सीधे कॉज इफेक्ट की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। ये एक जटिल सामाजिक आर्थिक पहेली का हिस्सा है। समझ गया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास और आस्था की बात करें। एक करमदाहा मंदिर का जिक्र है, शिव मंदिर। जी, करमदाहा मंदिर ये काफी पुराना बताया जाता है। भगवान शिव का मंदिर है। शिवरात्रि पर यहाँ काफी बड़ा मेला भी लगता है। अच्छा। ये स्थानीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था का केंद्र तो है ही, इलाके के इतिहास से भी जुड़ा है। और इसके अलावा भी जैसे कुंडहित इलाका है, वहाँ भी कई छोटे छोटे मंदिर और दूसरी सांस्कृतिक जगह हैं। तो मतलब ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि उस इलाके की पहचान से जुड़ी हैं। हाँ, बिल्कुल, सांस्कृतिक निरंतरता दिखाती हैं ये जगहें। तो ये है जामताड़ा का एक रूप, खेतीबाड़ी, मिलीजुली संस्कृति, आस्था। लेकिन फिर हाल के सालों में एक बिल्कुल ही अलग पहचान बन गई इसकी। हाँ, और वो पहचान दुर्भाग्य से थोड़ी नकारात्मक है। साइबर अपराध, खासकर फिशिंग। फिशिंग, ये शब्द तो अब बहुत आम हो गया है।
जी, और देखते देखते जामताड़ा का नाम भारत की फिशिंग राजधानी जैसा कुछ कहा जाने लगा। मतलब ऑनलाइन धोखाधड़ी जिसमें लोगों को झांसा देकर उनके बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या खासकर ओटीपी, हाँ, ओटीपी फ्रॉड बहुत सुने हैं। वही ओटीपी हासिल करके पैसे निकाल लेना। ये एकदम से कैसे हुआ? मतलब एक शांत सा ग्रामीण इलाका अचानक इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के क्राइम से कैसे जुड़ गया? क्या पता चलता कैसे शुरू हुआ ये सब? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक ये कुछ स्थानीय युवाओं ने ही शुरू किया। अच्छा। हाँ, उनके पास सस्ते स्मार्टफोन थे, सिम कार्ड आसानी से मिल जाते थे और उन्होंने एक तरीका इजाद कर लिया। फोन करते थे लोगों को। बैंक ऑफिसर बन के या कुछ और? हाँ, बिल्कुल। कभी बैंक अधिकारी, कभी किसी कंपनी का आदमी बनकर भरोसे में लेते थे और बातों बातों में किसी बहाने से ओटीपी पूछ लेते थे। और लोग बता देते थे? हाँ, कई लोग झांसे में आ जाते थे और जैसे ही ओटीपी मिला, बस उनका अकाउंट खाली। ये तरीका इसलिए सफल हुआ क्योंकि इसमें बहुत हाई-फाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि ये इंसानी भरोसे और भोलेपन का फायदा उठाने पर आधारित था। सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ जामताड़ा या झारखंड तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश में लोग इसके शिकार बने। बड़े पैमाने पर ये धोखाधड़ी फैली। ये तो कमाल की बात है कि कैसे इतनी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी और थोड़ी चालाकी से इतना बड़ा रैकेट खड़ा हो गया। और फिर इस पर वो नेटफ्लिक्स की सीरीज भी आ गई, जामताड़ा सबका नंबर आएगा। अरे हाँ हाँ, उस सीरीज ने तो इसे बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया। घर घर तक ये बात पहुंच गई। उसने जामताड़ा की ये नई वाली पहचान और पक्की कर दी। हालांकि वो फिक्शन थी, कहानी थी। हाँ, कहानी थी पर आधारित तो असल घटनाओं पर ही थी। जी। उसने असलियत की तरफ सबका ध्यान खींचा और ये भी दिखाया कि ये जो डिजिटल क्रांति है, इसके अपने अंधेरे कोने भी हैं, खासकर ऐसी जगहों पर जहां मौके कम हैं। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं थोड़ी। क्या जामताड़ा आसानी से पहुंचा जा सकता है? रेलवे का जिक्र था शायद। हाँ, रेल कनेक्टिविटी तो अच्छी है। जामताड़ा स्टेशन जो है वो हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर है। ओ, मेन लाइन पर। जी, तो इससे कोलकाता आना जाना आसान है। उत्तर भारत के कई शहरों से भी जुड़ाव है। ये व्यापार और लोगों के आने जाने दोनों के लिए जरूरी है। और हवाई जहाज से एयरपोर्ट वगैरह? नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है। सबसे पास का जो बड़ा एयरपोर्ट है वो कोलकाता में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, पास में दुमका में एक छोटा एयरपोर्ट बना है, वो चालू हुआ है। अच्छा। लेकिन बड़ी फ्लाइट्स के लिए अभी भी कोलकाता पर ही निर्भरता है। तो कह सकते हैं रेल से अच्छा जुड़ा है, पर हवाई मार्ग उतना सीधा नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी भी शायद मतलब इस पूरी कहानी में एक भूमिका निभाती हो। आसानी से आना जाना, निकल जाना हो सकता है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो अगर हम सब बातों को जोड़कर देखें, इसका मतलब क्या निकलता है? हमने जामताड़ा के कई रंग देखे। अजय नदी के किनारे बसा, खेती वाला इलाका। जी। संथाल और दूसरी संस्कृतियों का मेल, शिक्षा और विकास की धीमी रफ्तार, पुराने मंदिर और लोगों की आस्था, और फिर ये साइबर क्राइम का गढ़ बनने की चौंकाने वाली कहानी, ये सब एक साथ कैसे फिट होता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो जामताड़ा एक तरह का विरोधाभास दिखाता है। कॉम्प्लेक्सिटी है। एक तरफ बहुत गहरी पारंपरिक जड़ें हैं, कल्चर है, एक धीमा ग्रामीण जीवन है। हाँ। और दूसरी तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, बेरोजगारी की समस्या, जिसका इशारा हमें शिक्षा वाली चुनौतियों में मिला, और अपराध से जुड़ी एक नई परेशान करने वाली पहचान। ये दिखाता है कि कोई भी जगह, कोई भी समाज सिर्फ एक कहानी नहीं होता। जामताड़ा की कहानी असल में भारत के बदलते हुए ग्रामीण समाज की कहानी भी है, जहां परंपराएं हैं, लोगों की उम्मीदें हैं और आधुनिकता की चुनौतियां भी हैं, और ये सब आपस में टकरा रही हैं। ये वाकई में एक दिलचस्प केस स्टडी है कि कैसे एक छोटे से जिले की पहचान इतनी जल्दी और इतने नाटकीय ढंग से बदल सकती है, और कैसे बाहर की दुनिया उसे फिर बस एक ही चश्मे से देखने लगती है। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी जगह को सिर्फ उसकी सबसे चर्चित पहचान से नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। वहाँ के लोगों को, उनकी रोज़ की ज़िंदगी को, उनकी उम्मीदों और मुश्किलों को समझना ज़रूरी है। उसके बिना तस्वीर हमेशा अधूरी रहेगी। जामताड़ा की इस बहुआयामी कहानी को समझने की इस कोशिश में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है कि जब किसी जगह पर, जैसे जामताड़ा के केस में हुआ, एक नेगेटिव पहचान इतनी हावी हो जाए, तो वो जगह अपनी असल कहानी, अपनी पारंपरिक या सकारात्मक पहचान को वापस कैसे पाए? कैसे वो दुनिया को बताए कि वो सिर्फ साइबर क्राइम का अड्डा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है?
ये सिर्फ जामताड़ा के लिए नहीं, ऐसी कई जगहों के लिए सोचने वाला सवाल है।